ठीक हो गया। मेरे प्यारों बच्चे कि बच्चे प्यारों, अरे प्यारे बच्चों ना, सुनो 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 सुनो, क्लास कौन सा है? 9th। 9 नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? 9th बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 9th। क्लास 9 तो वो सब बोलते हैं, तुम सब अच्छे बच्चे न हो। क्लास 9th में हम कौन सा प्रश्नावली करवा रहे थे? मैथ चैप्टर, सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। ठीक, 1D कौन सा? 1D करवा रहे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपको बता दिए थे। बता दिए कि नहीं? उसके बाद चौथा वाला भी बता दिए थे, परमेयीकरण करना था। चौथा वाला भी बता दिए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उसका भी परमेयीकरण ही करना है। 5वां भी हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन में भी तुमको हम बता दिए थे AB का मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद बोले थे घर से कर के आना, उसको भी कर लिए होगे ना। अब उसमें जो भी क्वेश्चन तुम्हें फंसा है पूछो। 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां, 10वां, 11वां बता रहे हैं। ठीक, चलो देखो 6वां का कौन सा बताना है? 6वां कौन सा? चौथा। कल 6वां का चौथा बताए थे, पीछे देख लेना, किसी से पूछ लेना, ठीक है? या फिर बाद में बता देंगे। ठीक, वहाँ उसका बन गया वीडियो बन गया, वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो फिर ओवर टाइम में जो बचेगा उसमें पूछ लेना। ठीक, आके 7वां नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 6वां सबका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखो इधर शांति से, कि सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। सरल का मतलब आसान कीजिए। क्या कीजिए? आसान कीजिए, या फिर उसका मान निकालिए। यस बत कही नो बर्दाश्त, समझे ना? अंग्रेजी हमको थोड़ा अच्छा आता है, इसलिए बोल रहे यस बत कही नो बर्दाश्त। तो आप बतकही करेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। 5 + 1। अब उसके बाद क्या लिखा है? √5 + 1 बटा के √5 - 1। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। बोला कि सरल कीजिए। सरल करने में क्या करते हैं? दोनों कर दो। देखो नीचे क्या करेंगे? हल। √5 - 1, कितना गलती हो रहा है यार। √5 + 1, कोई दिक्कत नहीं। √5 + 1 बटा के √5 - 1। ठीक, ये है क्वेश्चन। क्या करेंगे? प्लस करते समय नीचे दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √5 + 1 एक कोष्ठ में, और दूसरे कोष्ठ में √5 - 1। ठीक, एक से कट जाएगा, मतलब √5 + 1, 5 + 1 से क्या होगा? कट जाएगा ना। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या? 5 - 1, मतलब कि √5 - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। प्लस से प्लस कट गया। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना है, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 5 - 1, 5 - 1, तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया, एक ही है तो। उसके बाद प्लस 5 - 1 वाला कट जाएगा, √5 - 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू? बचेगा कि √5 + 1 का होल स्क्वायर। तुम यही बोलोगे ना। अब उसके बाद इसको तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? A², मतलब कि 5, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस B² मतलब कितना? 1, कोई दिक्कत नहीं। -2AB, समझ में आई बात? आई। अब उसके बाद कौन सा चिन्ह लगा देंगे? प्लस वाला। कौन सा? प्लस वाला। A² मतलब कितना? 5, B² मतलब कितना? 1, प्लस 2AB मतलब 2 √5 गुणे 1। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। बटा के एक कोष्ठ में A + B, एक कोष्ठ में A - B, क्या हो जाएगा?
5 में से 1 घट जाएगा, मतलब अंडर रूट जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा बाहर, और जब बाहर उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं, मतलब सीधे यहाँ पर क्या लिख दिए, 4 लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखो, देखो इधर क्या हो जाएगा, 5 1 6, उसके बाद -2 अंडर रूट 5, ठीक। अब उसके बाद प्लस 5 1 6, उसके बाद 2 अंडर रूट, कहाँ पे तो लिखे तो है -2, ये माइनस ही तो है, क्या है माइनस है। उसके बाद 2 अंडर रूट, समझे ना, दिनौनी नहीं ना हुआ है, ये रतौनी, अच्छा, बटा के, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ से 6 6 बटा के कट के, क्या है आंसर, कोई ऐसे बना, देखो आंसर में कई ठे बनाने वाले तुमको मिलेंगे, कोई इस तरह से लिखेगा, कोई इस तरह से, कोई यही में लेके गोबरी कर देगा पूरा, क्या कर देगा गोबरी, कहाँ पे, ये वाला ए स्क्वायर, ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में ए माइनस बी, हम बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी, ए की जगह पर क्या है अंडर रूट 5 है कि नहीं है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, अंडर रूट जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के 5 होगा, निकलेगा बाहर ना। अब उसके बाद -1 कितना आएगा, ठीक, मिटा दे बाबू, मिटा देना, ठीक, लिखोगे, लिख लो, लिख लो तुरंत, ठीक, समझ में आया ना, हाँ याद करे जो जमाना माटी पे मिट जाना। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर कर लोगे कि बता दे, वो भी देख लो, कर लोगे ना सभी लोग, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एकदम सेम सेम वैसा ही है, 4 प्लस अंडर रूट 5 बटा के 4 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 4 माइनस अंडर रूट 5 बटा के 4 प्लस अंडर रूट 5, इसी को हल करना है, कर लोगे कि नहीं, बताए थे वही एकदम सेम सेम, ठीक। अब उसके बाद लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, यहाँ से 9वां नंबर बता रहे हैं, 9वां, ठीक, 9वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर कोष्ट में 4 माइनस अंडर रूट 15, कितना 15, तो फिर बतकई चालू लतियाएंगे, अगर आप बतियाएंगे तो हम आपको लतियाएंगे, समझे ना, का मान ज्ञात करें, क्या करें, मान ज्ञात करें, इसका मान, देखो यहां से क्या लिखे, इतना हल, क्या लिखेंगे, एकदम एक एक लाइन आराम से देखते चलना, समझ में आ जाएगा, हल लिख के तुरंत क्वेश्चन लिखो, क्या है, x बराबर 4 माइनस अंडर रूट 15, ठीक। अब उसके बाद हम तुमसे बोले कि 1/x बराबर बताओ, बाबू तुम कहोगे सर जी इसको भी उलट दीजिए, इसके बटा भी ऊपर 1 लगा दीजिए अंश में, और बटा के 4 माइनस अंडर रूट 15 कर दीजिए, दोनों बात बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले x का मान इतना है, 1/x का मान बताओ, तुम 1 लगा दिए ऊपर, हम बोले 2/x का मान बताओ, 2 लगा दोगे ऊपर, यही ना करोगे। अब यहाँ से पूछे तुमसे कि क्या करो, इसका परमेयीकरण कर दो, क्या कर दो, परमेयीकरण कर दो, तो परमेयीकरण करते समय तुम करोगे कि सर जी 1/x बराबर 1 बटा के कितना है, तो हम बताएंगे बाबू 1/4 माइनस अंडर रूट कितना है 15, तो तुम बोलोगे सर जी 15 माइनस वाला चिन्ह है तो ऊपर कर दीजिए किसका गुणा,
4 प्लस अंडर रूट 15 का, और नीचे किसका कर दीजिए 4 प्लस अंडर रूट 15 का। दोनों मान बराबर हो जाएगा और परमेयीकरण भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बोले कि अगला स्टेप क्या होगा बाबू, तुम बताओगे सर जी इतना आसान आपको नहीं आता है, बोलोगे सर जी आता है, हमको बोलोगे क्या कि आता है सर जी आपको। यहाँ से आप कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 15, और नीचे सर जी एक सूत्र बनता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर की जगह पर किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 16। अब 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 15, होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद जब इसमें से घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 बटा के 1, होगा कि नहीं होगा ना। मतलब कि 1/x का मान तुमसे पूछे, तुम बताओगे बहुत मुस्कुराते हुए, क्या कहोगे कि सर जी 1/x का मान 4 प्लस अंडर रूट 15 प्राप्त हुआ है। कितना? 4 प्लस अंडर रूट 15। लेकिन हमसे मान किसका पूछा है, x प्लस 1/x का मान। किसका मान? x प्लस 1/x का मान पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि x का मान पहले हमें मालूम था कि 4 माइनस अंडर रूट 15 है। कितना है 4 माइनस अंडर रूट 15, 4 माइनस अंडर रूट 15, और प्लस क्या लगा देंगे 4 प्लस अंडर रूट 15। कोई दिक्कत किसी को नहीं? दिक्कत। अब उसके बाद बोले कि अलग अलग करके लिख दो, कहोगे सर जी एकदम आराम से लिख देंगे, ये सब इतना खरबूजा नहीं है, जैसा सवाल तो हम एकदम आनी तूफान जैसा लगाते हैं। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अब यहाँ से बोल दिए कि 4 क्या होगा अंडर रूट 15 होगा। जब प्लस का प्लस में गुणा कराएंगे तो प्लस होगा, फिर प्लस का प्लस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये प्लस से माइनस दोनों मोहब्बत करते हैं। जब मोहब्बत करते हैं तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, सनम तेरी कसम। और सनम तेरी कसम करके यहाँ पर क्या कर लिए, दोनों आत्महत्या कर लिए, फसरी लगा के दोनों क्या हुए, लटक गए। उसके बाद कौन बचा, इन दोनों के माता पिता बचे, या फिर कौन बचा, इन सबों के संगी साथी कितने बच गए, 8 बच गए। कितने? 8। तुम क्या बताओगे, x प्लस 1/x बराबर कितना हुआ 8 हुआ। समझ में आया? आया कि नहीं आया? छापने का बड़ा अक्षर, कौन सा अक्षर, छापने का बड़ा अक्षर, तुरंत छाप लो एकदम। हाँ, कहाँ से? इधर से, ऊपर से बोला है तुमसे। इसका मान दे दिया, x का मान इतना, x प्लस 1/x का मान पूछा, 1/x का मान कितना मिला इतना। अब उसके बाद क्या किए, दोनों को जोड़ दिए। x का मान कितना था 4 माइनस अंडर रूट 15, 1/x का मान कितना था 4 प्लस अंडर रूट 15, दोनों को जोड़ दिए। जब जोड़े तो क्या किए, 4 माइनस अंडर रूट 15, जब प्लस का प्लस में गुणा कराए तो वही सेम सेम बिठा देना। अच्छा ठीक है, देख लो 10वां नंबर हो जाएगा। 10वां नंबर खुशी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना सबका पीछे। ठीक, अब 11 नंबर देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कितना बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, कम से कम 3-4 दिन लग जाएगा लगाने में इसको, देखना। हाँ 11 वाला देखो, एकदम दिखाइए कि कैसे दिखाई देता है, लिखता है, दिखाइए कि 1/, सुनो 3 माइनस अंडर रूट 8, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह 1/, करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 7। जो देखेगा वो भी कहेगा सर जी कभी अंडर रूट कहते हैं, कभी करड़ी में, कभी कहेंगे हरड़ी में। ठीक, उसके बाद प्लस 1/, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 है ना। इधर देखो, ओए मारी मारा, उठा के पटक देंगे अभी। माइनस
1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। बराबर सिद्ध कितना करना है? 5। सब कैमरे में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम यहां से बोले कि एकदम एक लाइन से चालू करो। क्या करना? परमेयीकरण करना। देखो हल क्या लिख दोगे? हल। हल लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन उतारते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन उतारते हैं। इसको उतार लेना, फिर उसके नीचे से क्या करना? परमेयीकरण। 1/√3 माइनस 3 माइनस √8। ऊपर किसका मल्टीप्लाई? जब नीचे प्लस वाला चिन्ह है, परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं? 3 प्लस √8। नीचे भी किसका मल्टीप्लाई? 3 प्लस √8। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। उसके बाद फिर कौन सा चिन्ह लगा देंगे? माइनस वाला। कौन सा? माइनस वाला है। बत गई। इधर देखो, बता रहे सवाल ना हम। 1/√8 माइनस √7। किसका मल्टीप्लाई? √8 प्लस √7। नीचे भी किसका मल्टीप्लाई? √8 प्लस √7 हो गया। अब उसके बाद कौन सा चिन्ह? प्लस वाला चिन्ह। कौन सा? प्लस वाला। जब प्लस वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 गुणे माइनस है नीचे किसका? √7 प्लस √6 बटा के √7 माइनस √6 गुणे √7 प्लस √6। इतना हुआ। फिर आगे वाला क्या है? 1 गुणे √6 प्लस √5 बटा के √6 माइनस √5 गुणे √6 प्लस आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? इधर आ रहा है। चलो देखो, अब उसके बाद अगला स्टेप कौन सा है? यहाँ पे माइनस है ना? इधर ये क्या था? माइनस था। ये माइनस लगाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा वहां से। उसके बाद फिर प्लस। क्या? प्लस 1 गुणे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? √5 प्लस 2 का। किसका? 5 प्लस 2 बटा के √5 माइनस 2 गुणे √5 प्लस 2 हो गया। इतना। अब एकदम आराम से देखना। एक कितना बचा? ऊपर का लिखते चलो। क्या करते चलो? ऊपर का लिखते चलो। ये कितना है? 3 प्लस √8 है कि नहीं है? है। अब उसके बाद हम नीचे तुमसे बोले तो बोलोगे कि सर जी ये देखिए यहाँ पर क्या है? √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और बस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी, एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी, एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। मतलब किसका सूत्र बना यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर हम बोले कि 3 प्लस √8 हो गया, ठीक, बटा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिली के 9 और माइनस 8, मतलब कि √8 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 8, मतलब कि 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 होगा। अब उसके बाद कौन सा चिन्ह? माइनस वाला चिन्ह। कौन सा चिन्ह? माइनस वाला चिन्ह। ऊपर कितना हो जाएगा? √8 प्लस √7। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। बटा के 8 माइनस 7 हो जाएगा कि नहीं? 8 माइनस 7। उसके बाद कौन सा चिन्ह? प्लस वाला चिन्ह। √7 प्लस √6 बटा के 7 माइनस 6 होगा कि नहीं? होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस √6 प्लस √5 बटा के 6 माइनस 5 होगा कि नहीं? होगा। उसके बाद क्या बचा है? लास्ट वाला √ प्लस नहीं आ रहा है?
ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। प्लस क्या है लास्ट वाला, √5 + 2 बटा के 5 - 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के नीचे कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 सब में आ जाएगा। जब 1 1 आ जाएगा तो सबको हटा सकते हैं। अलग से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हटाने के बाद, देखो यही वाला डब्बा सबसे मेन डब्बा होगा। क्या होगा, सबसे मेन डब्बा। यहाँ पे इसको मिटा के और ऊपर लिख रहे हैं और यहीं पर क्या कर रहे हैं, तुम्हारा काम तमाम कर रहे हैं। ठीक, देखो ऊपर कितना है, √5 + 2, पहले यहां से इस वाले लाइन से √3 + √3 + √8, उसके बाद माइनस चिन्ह लगा है, माइनस लगा दिए। √8 प्लस, नहीं माइनस अंदर गुणा हो जाएगा ना, ये सब क्या है डब्बा में है कि नहीं है, इसको डब्बा में करो, सबको क्या करो, डब्बा में करो। जब डब्बा में करोगे तो अंदर माइनस का जब प्लस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√7 हो जाएगा। अब उसके बाद जब प्लस लगाएं तो प्लस कितना हो जाएगा, √7 + √6 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर माइनस का अंडर रूट गुणा किए तो क्या हो जाएगा, -6 - 5 होगा। अब फिर आगे बढ़ाए, ये वाला लिखे तो क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे अंडर रूट में +5 + 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और सबके बटा में कितना, 1 1 1 1, मतलब सबके बटा में 1, हर सबका सेम है। ऊपर क्या कर दिए, जादू कर दिए, बटा के 1 लिख दो, लिखना है तो। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, मतलब 5 बटा के 1, या फिर आंसर कितना आ गया, यही सिद्ध करना था ना। इसी को बता रहे थे कि 11 दिन लगेगा। देखो 11 दिन लगा कि नहीं लगा, लिखोगे कि एकदम आसान है। सवाल लिख लो, इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो यहाँ से भी फोटो खींच लेना, जैसे तुम्हारी इच्छा। अरे करिया फोटो है, अब क्या हम बताएं। चलो, बढ़िया फोटो नहीं आ रहा है क्या हमारा, अरे इसका आई चैनल है, मेरा फोटो बढ़िया आ रहा है ना उसमें, अरे क्या बताएं। चलो लिख लो, ठीक हो गया ना, मिटा रहे हैं इसको। अगला हेडिंग समझो, एकदम शांत से समझना, कोई बात कही नहीं, एकदम कॉपी किताब सब बंद कर दो, समझो इधर। क्या देखेंगे, बुक सुक मत देखो, यहाँ पर हम बुक दिखा रहे हैं ना। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, कौन सा नियम, घातांक नियम, ये तुम्हारा कौन सा है, वास्तविक। जो प्रश्नावली बताए थे 1 से था ना, प्रश्नावली 1 से था, जो पीछे सवाल बता रहे थे 1D ये वाला है। ठीक, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। फर्स्ट नियम क्या है, पूर्णांकी घातांकों के नियम। कौन सा, पूर्णांकी घातांकों के नियम। ठीक, फर्स्ट नियम घातांक नियम, पहला नियम कौन सा, पहला। हम तुमसे बोले क्या चीज, कि मान लो कि 5 के पावर कितना है, 4 है, कितना है 4। 5 के पावर 4 को तुम लिख सकते हो क्या चीज, 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ से हम बोले कि 5 के पावर लिख दो 6। आप आराम से बोलेंगे कि सर जी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितने बार? सर जी ये सब तो हम गधैया गोल में ही पढ़ लिए थे, आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं हमको? हाँ, जो आप जाते हैं गधैया गोल में पढ़े हो कि नहीं कभी? उसमें जो पढ़ाते हैं आंगनबाड़ी में, और उसमें चूरन मिलता है खाने के लिए, सतुआ। तुम सीबीएसई बोर्ड वाले होगे ना, तुम वहाँ पे देख रहे हो ए फॉर एप्पल बेटा, ए फॉर एप्पल। वहाँ पे क्या करते हैं मालूम है? सीबीएसई बोर्ड वाले ए फॉर एप्पल से जे फॉर जेब्रा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एप्पल से चालू करके जेब्रा बनाते हैं। और हमारा हिंदी मीडियम क्या बनाता है? अ से अनपढ़, ज्ञ से ज्ञानी। समझे ना? अनपढ़ से चालू करके ज्ञानी तक खत्म करता है। अब तुमको एप्पल से खिला के जेब्रा पहुंचा देंगे। यहाँ देखो, इसीलिए बोलते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से मत पढ़ो, यूपी बोर्ड से पढ़ो। तुम बोले हो कि हम नहीं गए हैं चूरन खाने, तो हम बोले शायद सीबीएसई बोर्ड वाले हो गए। देखो आप बोले क्या, अब इधर आ जाओ, कहीं नहीं तो मार के तोड़ देंगे हाथ गोड़। यहाँ पर क्या बोले कि 5 की पावर 4 है। बोलोगे कि सर जी 5 4 बार लिख दीजिए। 5 की पावर 6 है, सर जी 5 लिख दीजिए 6 बार। अब यहाँ पर हम बोल दिए तुमसे कि मान लो क्या है, a के पावर 3 है। कितना है? a के पावर 3 है। तुम बोलोगे a गुड़े a गुड़े a होगा। a के पावर 5 है, तुम बोलोगे a गुड़े a गुड़े a गुड़े a गुड़े a। अब यहाँ से हम तुमको बोल दिए कि a के पावर n है। क्या है? a के पावर n जहाँ एक कोई पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। अब वहाँ पे तुम क्या बोलोगे? a के पावर n को तुम बोलोगे सर जी a गुड़े a गुड़े a गुड़े a गुड़े a डाट 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 कहाँ तक? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। कहाँ तक? n तक। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जैसे n की जगह पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर n कोई वास्तविक संख्या है। कौन सी? वास्तविक पूर्ण संख्या। ठीक, उसका मान हम कहाँ तक रखें? n तक। अब उसके बाद यहाँ से हम तुमसे बोले कि a के पावर 3 गुणे a के पावर 5 है, तो क्या बताओगे कि सर जी इसको और इसको जोड़ दीजिए, दोनों बात बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम तुमसे बोले कि a के पावर 3 है और a के पावर 5 है, इसको तुम लिखोगे पहले 3 बार। कितने बार? 3 बार। फिर उसके बाद गुणा लगाओगे, फिर कितने बार? 5 बार। a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, 5 बार हो गया। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a के पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से हम बोले, तुम बताओगे सर जी एक काम करिए ना, यहाँ पर इतना झमेला क्यों कर रहे हैं? a के पावर में 3 + 5 लिख दीजिए, दोनों बात बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा कितना? a के पावर 8 आ जाएगा कि नहीं बाबू? आ जाएगा। इसी तरह हम तुमसे बोले कि मान लो कितना a के पावर m है। कितना है? a के पावर m है, तो इसको क्या लिखोगे? a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a डाट 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 कहाँ तक? m तक। कहाँ तक? m तक। हम तुमसे टोटल बोले कि बाबू बताओ a के पावर n गुणे a के पावर m का मान कितना होगा? तुम बड़ा प्रेम से बताओगे कि सर जी यहाँ पर तो वही काम किए थे दोनों को, मतलब कि इसका जब गुणा कराए तो किस तरह से लिखे हैं? a गुणे a गुणे a गुणे a डाट 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 कहाँ तक? n तक। उसके बाद फिर किसका गुणा करा कर लिख दिए हैं सर जी आप? a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे डाट 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 कहाँ तक? m तक। इस तरह से बोल सकते हो कि नहीं? अब उसके बाद हम बोले कि फिर बताओ बाबू a के पावर n गुणे a के पावर m बराबर क्या लिखेंगे? तुम बड़ा शौक से बताओगे कि सर जी a के पावर में n + m कर दीजिए। कर दीजिए कि नहीं कर दीजिए? यही क्या प्राप्त हो गया? घातांक का पहला नियम। मतलब कि अगर कोई बेस, कोई आधार, मतलब कि यहाँ पर दोनों आधार क्या हो? सेम हो। आधार यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अगर आधार सेम होगा तो उसके घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं कि नहीं? अगर आधार सेम नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। आधार सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो a के पावर कितना है? 3, ठीक, गुणे b के पावर कितना है? 3, तो यहाँ पर a नहीं लिख देंगे, a b के पावर 3 + 3, ये नहीं लिख सकते हम। ठीक है, मतलब कि हमेशा क्या होना चाहिए? बेस को सेम होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आई बात?
मतलब कि a के पावर n गुणे a के पावर m बराबर a के पावर n प्लस m। ठीक, लिख लो पहला वाला। समझ गए? मिटा दें इसे, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो मिटा रहे हैं। लिखना फोटो वोटो खींचना होगा तो वहां से खींच लेना, देख लेना। ठीक, फिर चालू। घातांक नियम 2। कौन सा? घातांक नियम 2। हम बोले देखो इधर 2 के पावर 5, ठीक, बटा के 2 के पावर 3। कितना? 2 के पावर 5 बटा के 2 के पावर 3। तुम बताओगे सर जी दोनों भागा में है। किसमें है? भागा में। इसको हम लिख सकते हैं आराम से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? लिख सकते हैं। बटा के इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इधर 1 से 1 शहीद, 2 से 2 शहीद, शहीदी हो गए। क्या हो गए? शहीदी हो गए। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। क्या? प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। इधर बचा कितना? 2 के पावर 2। बचा कि नहीं बचा? बचा ना। अब देखो इसको हम एक आराम से लिखते हैं इस तरह से 2 के पावर 5। कितना? 2 के पावर 5 भागे 2 के पावर 3 है। यही है ना? भागे का मतलब बटा, या भागा का चिन्ह मतलब बटा होता है ना, जानते हो। यहाँ से हम बोले तुम लिख सकते हो कितना प्राप्त हुआ है? 2 के पावर 2। तुम क्या करो? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। 2 के पावर 5 ऊपर था, 2 के पावर 5 नीचे था। हमने जब काट के देखा तो कितना आया था? 2 के पावर 2। उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब भागा वाला हो तो क्या करते हैं? यहाँ पे घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। और जब गुणा रहेगा तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। हाँ, अगर मान लो कि ये जब बेस अलग अलग रहेगा तो यह नियम फॉलो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तुमको दे दिया 2 और नीचे दे दे 4, तब यह नियम फॉलो नहीं होगा। समझे ना? इसी को अब सूत्र के रूप में क्या लिख सकते हैं? मान लो a के पावर क्या है? n है, और बटा के a के पावर क्या है? m है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a के पावर n भागे a के पावर m लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिखते हैं? a के पावर n माइनस। ठीक, समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? आई ना? आई। लिख लो इसको भी प्यार मोहब्बत में। किसमें? प्यार मोहब्बत में। क्योंकि दुनिया में प्यार मोहब्बत के अलावा और कुछ है नहीं ना है। बाकी सब क्या है? मोह माया। इसीलिए बोलते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ है नहीं तो पढ़ोगे क्यों? पहले से उसमें पढ़े हो। मिटा दे इसको भी कि छापोगे? लिखने का मन है? समझ गए ना? हाँ, तो मिटा रहे हैं फिर, या फिर लिखना है तो लिख लो। खुशी लिखोगी? हाँ ठीक है, तो मिटा रहे हैं। घातांक का कौन सा नियम? अब तीसरा नियम। 3 4 5 तो होगा उसी में। देखो कौन सा तीसरा नियम, इधर देखो एकदम शांति समझो। ठीक, 4 के पावर कितना? 3, बाहर कितना? 2। 4 के पावर कितना है? 3 है, बाहर कितना है? 2। इसको हम लिखते हैं 4 के पावर 3 गुणे 2, मतलब कि 4 के पावर 6। अगर घात पर क्या हो? घात हो तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक, समझे ना? मतलब 4 की पावर कितना था? 3, और होल की पावर कितना हो गया? 2। 4 के पावर 3 और पूरे के पावर कितना? 2। तो 4 का किसमें गुणा कर दिए? अरे 3 का किसमें गुणा कर दिए? 2 में। 3 भी घात है और 2 भी क्या है? घात है। समझ में आई बात? इसी तरह यहाँ भी एक नियम आ गया। क्या चीज? मान लो a के पावर क्या है? इस तरह से पहले
यन है और बाहर क्या है यम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए के पावर यन गुणे यम लिख सकते हैं ना। ठीक, या फिर ए के पावर यन यम। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये अगला नहीं। समझ में आई बात? मिटा दें इसको भी, लिखोगे छापना होगा तो छाप लेना वहां से। क्या चीज? हाँ, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, आगे मिलेगा वो नियम। मिटा देना। बस समझो, यहाँ पर एकदम प्यार मोहब्बत में क्या करो, समझो। हमसे तुमसे भी प्यार मोहब्बत है ना, एक लगाव है ना गुरु शिष्य का। बोलोगे सर जी आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, आपसे प्यार है तो हाँ, डाउन कर दो, हल्ला हो रहा है ना, थोड़ा सा डाउन कर दो, बस करो। देखो अगला नियम क्या है, चौथा वाला। यदि मान लो कितना है, इस तरह से तुमसे बोले कि 5 ए बी है, क्या है ए बी के पावर यन, ए बी के पावर कितना यन। तुम बताओगे क्या चीज, ए बी गुड़े ए बी गुड़े ए बी गुड़े ए बी गुड़े बी बी गुड़े बेबी भी होगा, डैश 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 कहाँ तक यन तक, कहाँ तक यन तक। यन कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे हम बोले यहाँ पर क्या है 5 गुणे 2 के पावर कितना 3, यही 3 का मान यन है, यन का मान कितना है 3 है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 गुणे 2 फिर गुणे 5 गुणे 2 फिर गुणे 5 गुणे, लिख सकते हैं कि नहीं, इसी तरह करते हैं ना। यहाँ पर क्या कर देंगे अंदर 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, मतलब कि 10 गुणे 10 गुणे 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, सेम। मतलब कि ए बी के पावर यन हो तो उसको कैसे लिखते हैं, ए बी गुणे ए बी गुणे ए बी गुणे बी बी गुणे आदमी गुणे मेहरारू गुणे पति गुणे पत्नी गुणे सास गुणे ससुर गुणे बहनोई, कहाँ तक बहनोई तक, समझे ना। छापो, और साड़ू आएंगे अभी अगले वाले नियम में, वो अभी गए हैं पौरा खाने, मिटा दे, भौजी आएंगी। साली तो तुम जिंदाबाद हो। अपने मौगी का नाम बताएं तुमको, मिटाएं। हमारे मौगी का नाम है खातिमा बानो। क्या खातिमा बानो? कैसा नाम है सर जी? अरे वो है ना खातिमा, मतलब हमेशा वो खातिरदारी करती है, ठीक। और एक हमारे जो पार्टनर हैं जो पढ़ाने आते हैं उनका, उनके मौगी का मालूम है क्या नाम है, हूरा फतेही। क्या हूरा फतेही। जैसे एक नूरा फतेही को देखिए हो ना, इनको वो बहुत मानती है, एकदम खाना हूर हूर कर खिलाती है, खा लीजिए खा लीजिए, उसीलिए उनका नाम क्या है हूरा फतेही। कौन फतेही? हूरा फतेही। असाली है धूरा फतेही। अरे साली का नाम तुम्हारे जैसा है। अरे मौगी बोलते हैं सब बिहार में, बिहार में क्या बोलते हैं मौगी, मालूम है? शादी हो जाएगा तुम्हारा, मान लो कि बिहार में, तो क्या करेंगे सब बेलना बेलना मानते हैं सब। बिहार की लड़की से शादी हो गया ना, कपारे हाथ धके बैठ जाओगे, मार बेलना बेलना राती को। चलो देखो आ गया भाई, इधर देखो, ए बटा के बी, अब इधर अब नौटंकी नहीं, ए बटा के बी के पावर कितना यन, इसको हम मुस्कुराते हुए लिखते हैं ए के पावर यन बटा के बी के पावर यन, समझे ना। फॉर एग्जाम्पल में हम बोल दिए कि 5 बटा के 4 है, पावर में कितना है 3, 5 बटा के 4 पावर में कितना 3, इसको क्या लिखेंगे आप बोलेंगे सर जी 5 के पावर 3 बटा के 4 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। 5 के पावर 3 बटा के
4 के पावर 3। या फिर अब इसको और तोड़ के लिखना हो तो कहाँ तक लिखते हैं, a के पावर a बटा के b के पावर n है, इसको लिखते हैं a बटा के b गुणे a बटा के b गुणे a बटा के b गुणे डैश 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 कहाँ तक, n तक लिखते हैं ना। जैसे में तुमसे हम बोले कि 5 बटा के 4 के पावर 3 है, इसको लिख कर दिखाओगे, तुम बोलोगे सर जी 5 बटा के 4 गुणे सर जी 5 बटा के 4 गुणे सर जी 5 बटा के 4, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? वही नियम, ये क्या हो गया, पांचवा घातांक नियम। कौन सा? पांचवा। छापोगे? मिटा दें? लिखना है तो लिख लो, अब सवाल करवाएंगे सब पर। क्या करवाएंगे? सवाल करवाएंगे। मिटा रहे हैं इसको। हाँ आगे 5 गो है, उसके बाद जो मिलेगा उसको क्या कर देंगे, कर देंगे। अभी इसके बाद सवाल आ गया है, देखो अगला हेडिंग कौन सा है, यनवा मूल। कौन सा? यनवा मूल। यंथ रूट। कौन सा? यंथ, यन है अलग, टी एच, यंथ रूट। कौन सा? ROOT, रूट। रूट मीन्स करड़ी, रूट मीन्स करड़ी। जो इस तरह से बनाते हैं इसी को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रूट, और हिंदी में क्या कहते हैं, करड़ी, और फारसी में क्या कहते हैं, हरड़ी। क्या? हरड़ी। साइंस में सारड़ी मारेंगे लतीन, संस्कृत में करड़ियम। क्या? करड़ियम। अब उर्दू में बहुत है कुछ। अब देखो इधर, ये करड़ी हो गया। अब उसके बाद क्या है, यक्स के पावर n बराबर a। कितना? यक्स के पावर n बराबर a। तो इसको हम लिखते क्या है, n अंडर रूट में a। कितना? n अंडर रूट में a बराबर यक्स। फॉर एग्जाम्पल। कौन सा? एग्जाम्पल से तुमको बढ़िया अच्छा से समझ में आता है। जैसे मैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तुम्हें दिया है, क्या चीज, 3 अंडर रूट में 2। कितना? 3 अंडर रूट में 2। तो इसको लिखेंगे क्या, बराबर 2 के पावर 1 बटा के 3। कितना? 2 के पावर 1 बटा के 3। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है आपको सेकेंड वाला, 4 के पावर 3 बटा के 2। कितना है? 4 के पावर 3 बटा के 2। इसको हम अलग लिख सकते हैं, 4 के पावर कितना, 4 के पावर कितना लिख सकते हैं, 1 बटा के 2 गुणे बाहर कितना, 3। अब तुमको नियम बता दिए हैं, जब पावर का पावर हो तो पावर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 1 बटा के 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब ये कितना प्राप्त होगा हमें, 4 के पावर 3 बटा के 2 प्राप्त होगा ना, होगा ना। अब इसका मान निकालना है तो क्या करोगे, 4 को अलग से लिख लो। क्या चीज, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2। अब उसके पावर कितना है, 3 बटा के 2। अब जब पावर का पावर में गुणा होता है तो क्या होता है, 3 बटा के 2 गुणे कितना है, 2 है कि नहीं है। मतलब ये कट जाएगा 2 से 2, ऊपर जब गुणा होगा तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 के पावर 3, और इसका मान कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। इसी को बोले 4 के पावर कितना हो, 3 बटा के 2, तो उसका मान कितना आता है, 8 आता है। कितना आता है, 8 आता है। समझ में आई बात। इसको और करके देखना है तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 4 के पावर कितना है, 3 बटा के 2 है ना। 4 की पावर कितना है, 3 बटा के 2। इसको क्या लिख सकते हो तुम, 4 के पावर 3 और गुणे 1 बटा के 2 लिख सकते हो। जब गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा ना। अब 4 की पावर 3 का मान कितना होता है, बोलो 64 होता है ना। मतलब कि 64 के पावर 1 बटा के 2 है,
अब इसको किसका लिख सकते हैं, 8 का वर्ग, मतलब 8 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 के पावर 2 गुणे 1/2, मतलब यहाँ से 8 के पावर 2 गुणे 1/2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, आंसर कितना आया, 8 आया। समझ में आई बात, 1/2 क्या करोगे, इसको लिखते हैं अंडर रूट में, दिखाते हैं, जब आगे लिखते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, करड़ी के ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आई, लिख लो, तुरंत लिखो, इसको लिख लो, ये नियम तगड़ा है, क्या है, तगड़ा है। इसको मिटा रहे हैं, देखो क्या है, a के पावर m/n, क्या है, a के पावर m/n, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर m, ठीक, और बाहर 1/n लिख सकते हैं। इसी को लिखते हैं क्या, a के पावर जो भी पीछे बताएं उसी तरह सेम सेम था ना, a के पावर m/n है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर m और होल के पावर 1/n, जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर m/n हो जाएगा। या फिर इसी को क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं अंडर रूट में a, ऊपर क्या है n, और इसके पावर में क्या, होल के पावर, मतलब टोटल के पावर क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। कौन नीचे वाले में होता है, नीचे यहाँ पे होता है, और m ऊपर वाले में, m क्या है, ऊपर वाले में अंश पे, और n कहाँ होता है, नीचे वाले में होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं, या फिर किस तरह से, इस तरह से लिखते हैं, या फिर इसको अलग तोड़ के भी लिखते हैं, कैसे, अंडर रूट में a, ठीक, यहाँ पर n, और बाहर क्या, होल के पावर अंदर में n। यह एक फार्मूला लिख लो, काम देगा आगे। अब सभी एक जगह लिख लो, जो चारों पांचों बताए हैं ना, सबको एक जगह बता दे रहे हैं। देखो क्या है, इस तरह से बनाना डब्बा, या फिर नोट पॉइंट में बना क्या लिख लेना। फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट नंबर, a के पावर n गुणे a के पावर m बराबर क्या लिख सकते हैं, a के पावर n प्लस m, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या था, a के पावर n भागे a के पावर m था ना, इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर n बाई a के पावर m, या फिर a के पावर n माइनस m। उसके बाद थर्ड वाला था a के पावर p, इधर क्या है, p है, और बाहर क्या है, q, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर p इंटू क्यू, क्या लिखेंगे, p इंटू क्यू लिखेंगे ना। समझ में आई बात, अभी समझाए जो मल्टीप्लाई वाला। उसके बाद चौथा नंबर, a की पावर p गुणे b के पावर कितना है, p, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ab के पावर p, ठीक, समझे ना, हाँ लिख लो यहाँ से सब। अब उसके बाद क्वेश्चन करवा रहे हैं सब, आज खत्म कर दे रहे हैं। मिटा रहे हैं इसको, आप क्वेश्चन करवा रहे हैं। इधर साइड में लिख दे रहे हैं, जो जो सूत्र का जरूरत पड़ेगा यहाँ से हम क्या करते चलेंगे, देखते चलेंगे, तुमको वहीं से बताते चलेंगे। क्या था सूत्र, a के पावर n गुणे a के पावर b,
ए के पावर यम बराबर क्या था, ए के पावर एन प्लस यम था, ए के पावर एन बटा के ए के पावर यम। क्या लिख सकते हैं इसको, ए के पावर एन माइनस यम। तीसरा वाला क्या था, ए के पावर मान लो कि एन है और बाहर क्या है यम है, इसको क्या लिखते हैं, ए के पावर एन एम लिखते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्या था, ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी के पावर एन लिख सकते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन उसी पर करा रहे तुरंत। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कितना है, एकदम शांति से देखो, बतकही नहीं होना चाहिए। 2 के पावर कितना 3 बटा के 2 के पावर है 2 बटा के 3। कौन सा तीसरा, पहला एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, एग्जाम्पल से 2 के पावर 2 बटा के 3 गुणे 2 के पावर 1 बटा के 3 ए है। ठीक, जब दोनों का क्या है बेस समान है, दोनों का बेस समान है, कौन सा फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट वाला लगाएंगे ना, ए के पावर एन गुणे ए के पावर यम है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 2 बटा के 3 प्लस 1 बटा के 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसका जब गुणा करेंगे दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 बटा के 3 कट के कितना होगा 1, मतलब 2 के पावर 1 का मान कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 बटा के 3 के पावर 5 कितना, 3 के पावर 5 के होल पावर कितना है 4, कितना है होल के पावर 4 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, पलट सकते हैं कि नहीं पलट सकते हैं। 1 बटा कितना है 3 के पावर 5 और होल के पावर कितना 4। अब इसको हम इस तरह से मान लो तुमको लिखने के लिए बोले, तुम बोलोगे सर जी इसका 4 बार गुणा करिए, क्या करिए 4 बार अलग अलग गुणा करिए, या फिर जब इसको अलग करके लिखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया। अब इसको करके दिखाओ तुम, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर करो, तुरंत करो, सभी लोग लगाओ। ये वाला क्वेश्चन बताया है ना, इसको लगा के दिखाओ। एक 9th वाले सुन लो, आज के लिए इतना ही। आगे कल जो सवाल है पीछे का क्या करना, लगा लेना। ठीक।